तो दोस्तों, कल एक मैसेज भी आया था हमारे ढीलन साहब की तरफ से। आपने देखा भी होगा, एक वीडियो आया है उनका, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि अभी नवंबर दिसंबर में, जो पिछले नवंबर दिसंबर में कई लोगों का जो आईडी है वो इनएक्टिव हो गया था, यानी डिसेबल हो गया था, यानी उनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी। तो वो परेशान थे। ऐसे 40-45 लोग थे, जिसमें से जिन लोगों ने पैसा अपना वापस ले लिया था उनकी तो आईडी एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा वापस नहीं लिया था उन सभी की आईडी फिर से बहाल कर दी गई है। तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही है तो आप उसको रीसेट पासवर्ड करके देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। तो ये संदेश उन लोगों के लिए है जिन लोगों का पिछले नवंबर दिसंबर में आईडी डिसेबल हो गया था, यानी आईडी लॉगिन होना बंद हो गया था। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि कृपया आप अपना अपना आईडी चेक कर सकते हैं। आप सभी की आईडी खोल दी गई है कंपनी की तरफ से। अगर फिर भी आपका आईडी नहीं खुल रहा है तो रीसेट पासवर्ड कीजिए। अगर रीसेट पासवर्ड से भी आपकी आईडी नहीं खुल रही है तो कृपया आप नीरज दलवी या ढीलन सर से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वहां पर मदद पूरी पूरी तरह से मिलेगा। इस पर आप ऐसा ना समझे कि सभी लोगों के लिए है। ऐसे 40-45 जो लोग थे जिनकी आईडी डिसेबल हुई थी, यानी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, पिछले साल नवंबर दिसंबर की बात है, ऐसे लोगों का आईडी फिर से बहाल कर दिया गया है और आप उसको चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी आपको क्या करना है, पूरे तरह से अलर्ट रहना है। कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। यानी आपको अपना आईडी पासवर्ड ध्यान से रखना है। इसके बाद उसको लिख के रखना है 3-4 जगह, ताकि आपका मोबाइल खो जाए या आप किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करना चाहते हैं या आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है तो आप उस आईडी पासवर्ड से दूसरे किसी डिवाइस में आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको अपने घर में जो डायरी में लिख के रखते हैं वो अपने घर के परिवार को आप बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये मेरा आईडी पासवर्ड है, आप मेरे डिस्टर्ब होने पर आप किसी को भी कह सकते हो, आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। आपके जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी को भी आपको बहुत सावधानी से रखना है। उसका भी आईडी पासवर्ड आपको सावधानी से रखना है। उसमें रिकवरी ईमेल और रिकवरी मोबाइल नंबर भी डालना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अल्टरनेट ईमेल आईडी से ही आपका ओटीपी आता है या आप रीसेट पासवर्ड करते हो, तो उसको भी संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आपने अगर किसी को अपना आईडी पासवर्ड बता दिया है, में भी कई लोग जो है अपने ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए किसी किसी को आपने अपना आईडी पासवर्ड दिया था, तो आपको तत्काल प्रभाव से अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। और मेरा सलाह है कि महीने में एक बार आप सभी को अपना अपना आईडी पासवर्ड चेंज करना चाहिए। दोस्तों, जस्ट लाइक ये इंटरनेट बैंकिंग है, हमारा जो ओईएस का जो अकाउंट हम सबको मिला है ये इंटरनेट बैंकिंग है। तो जैसे अपने इंटरनेट बैंकिंग में हम आईडी पासवर्ड को बार बार चेंज करते रहते हैं, संभाल के रखते हैं, जस्ट लाइक यहाँ भी कमोबेश वैसे ही स्थिति है। आपको अपना अपना आईडी पासवर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, आपके आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर कनेक्ट है कि नहीं है वो देखना चाहिए। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक किया गया है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। अभी ये चीजें हो रही है, आप आसानी से कर सकते हो, अभी आपके पास समय है। लेकिन जैसे ही यहां पर वो वेरीफाई स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग दौड़ते रहोगे कि अब क्या हो गया, आगे क्या हमें करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और
हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए। और आप सबसे आग्रह है कि जिन लोगों ने भी अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है, वो खुलवा ले। इसलिए कि पैसे दो तरह से आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आप, तो मेरा ये मानना है कि समय से पहले अगर हम सजग हो जाइए, नहीं तो अचानक से जब हमारा ओ वेरीफाई आते चलेंगे, मेरा ये हो गया, मेरा आईडी नहीं खुल रहा है, मेरे पास में बैंक अकाउंट नहीं है, तो मेरा आधार कार्ड जो है वो नहीं ले रहा है, तो ये सब चीज होने से पहले अगर हम सजग हो जाए तो हमें परेशानी नहीं होगी। क्योंकि एस सर ने बोला था कि 24 से 48 घंटे में आप अपने ओईएस को ओ वेरीफाई कंप्लीट करेंगे तो आपके जो पेंडिंग विड्रॉल है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपका अकाउंट भी होना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपके बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको नेशनलाइज बैंक में आपका अकाउंट खुलवाना जरूरी है। अगर आप नेशनलाइज बैंक में नहीं खुलवाए हैं तो आज ही आप अपना खाता खुलवाइए। आपने अगर ग्रामीण बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया है तो कृपया आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप आज ही जाकर के आपने नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खुलवाइए। मे बी एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो या पीएनबी हो, आपका स्टेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो, ये जो नेशनलाइज बैंक है आप उसमें खाता खुलवाइए ताकि आपको पेमेंट लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये थे कुछ जो हमें, और आप सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो आज का करंट सिनेरियो है उसके मुताबिक मैंने बोल दिया, कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, कंपनी इज गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। और यहाँ पर कटहल कटने वाला है, सब में बटने वाला है, लेकिन आप खाओगे कि पकाओगे ये आपके ऊपर में निर्भर करता है दोस्तों। तो आई होप कि मेरी बात को आप लोग सब समझ गए होंगे। हमेशा ओईएस पर आप नजर रखें। किसी ने मेरे से पूछा था कि ओईएस में पॉपअप मैसेज आए हैं, तो निश्चित रूप से ओईएस में एक नए पॉपअप मैसेज आए हैं। आप ofounders.net के बैक ऑफिस में जाइए, वहां अपडेट सेक्शन में आपको वो पॉपअप मैसेज मिलेगा जिसमें वो रिकैप का, वो वीडियो का वो लिंक दिया गया है। यानी पिछले 10 तारीख से लेके अभी आज 27 तारीख तक ऑन पैसिव में क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो उसका रिकैप है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ हर मिनट हर सेकेंड आपके ओईएस में बदलाव आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट आया था, तो आप ने उस सबको अपडेट भी किया है। वो कनेक्ट का भी अपडेट वर्जन आया है मोबाइल एप्लीकेशन का, आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। यानी हर सेकेंड यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, बैकएंड पे बहुत सारे काम चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं जो इंडिया, इजिप्ट और दुबई के जितने भी कंट्री के जो लोग हैं, इवन के हमारे बांग्लादेश, इवन हमारा नेपाल, हमारा पाकिस्तान, ये जो कंट्री के जो लोग हैं इनको डेबिट कार्ड पहले मिलने जा रहा है। और हमारा जो बैंकिंग प्रोसीजर रहेगा वो अलग रहेगा, बाकी और कंट्री के लिए अलग रहेगा। ऐसे ने कहा था कि हम पूरी दुनिया में 200 कंट्री में ये जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, हम अलग अलग कंट्री में अलग अलग पेमेंट प्रोसेसर को ला रहे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ओवरऑल हम कमोबेश देखें तो पूरी दुनिया में जो हमारा ऑन पैसिव का डंका बजने वाला है और ऑन पैसिव के माध्यम से लोगों के जेबों में पैसे जाने वाले हैं, उसके लिए पूरी कमर कस ली है एस मुफारा ने और उस पर काम चल रहा है। लीगल प्रोसीजर है, जैसे ही वो सारी चीजें ठीक होती है, मे बी 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन, आई डोंट नो कितना लगेगा, लेकिन वो सारी चीजें अभी होने वाली है। आप सबको मालूम है कि नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है। नेक्स्ट फेज में हम सबके जेबों में पैसा डालने वाले हैं एस मुफारा, और जब तक वो नहीं डालेंगे नेक्स्ट हमारा न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं आने वाला है। इसलिए कि एस ने बोला था कि आप सबको 2 ही बार पैसा देना है, एक बार $97 और दूसरा आपको ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय करने के लिए। उसके बाद आपको कभी भी पैसे अपने जेब से नहीं देने हैं।